हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। हमने अब तक पढ़ा कि राजवीर अपने चेहरे को झुकाकर आराध्या के गालों पर किस करता है। आराध्या अपनी आंखें खोलकर राजवीर की तरफ हैरानी से देखने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके होठों पर किस करने वाला है। राजवीर आराध्या को हैरान देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि जो तुम सोच रही हो मैं वो भी कर सकता हूँ, अगर तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली तो। राजवीर की बात सुनते ही आराध्या उसे अपने आप से दूर करती है और उसके हाथों से दवाई का पैकेट लेकर पानी का ग्लास उठाकर जल्दी से दवाई खा लेती है। ये सब देखकर राजवीर अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता है। अब आगे आराध्या मेडिसिन खाने के बाद बेड पर जाकर लेट जाती है और अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लेती है। राजवीर थोड़ी देर तक आराध्या को देखता, फिर अपना लैपटॉप उठाता है और सोफे पर बैठकर ऑफिस का बचा हुआ काम खत्म करने लगता है। आराध्या को जब कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं होती है तो वो अपने ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाकर कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगती है तो राजवीर को सोफे पर काम करते हुए देखती है। आराध्या की नजरें राजवीर के चेहरे पर आकर ठहर जाती है और वो अपने मन में कहती है, यार भगवान ने इस खड़ूस को कितना हैंडसम और इंटेलिजेंट बनाया है, पर इसके चेहरे पर तो हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं। सदु कहीं का स्मक। आराध्या थोड़ी देर तक राजवीर के चेहरे को बड़े प्यार से देखती रहती है। राजवीर अपने काम में बहुत बिजी था, पर जब उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तो अपनी नजर उठाकर देखता है कि आराध्या उसे बड़े प्यार से देख रही है। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपने गले से थोड़ा खांसने की आवाज निकलता है तो आराध्या अपने होश में आती है और जल्दी से अपनी नजरें सोफे से हटाकर अपने फेस को कवर कर लेती है। राजवीर फिर से अपने काम में लग जाता है। लगभग 01 बजे तक काम करने के बाद राजवीर को नींद आने लगती है तो वो अपनी जगह से उठकर अलमारी से एक ब्लैंकेट निकालता है और उसके बाद वो बेड के पास जाकर आराध्या के चेहरे से ब्लैंकेट उठाकर उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है और झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है और साइड से एक तकिया उठाकर सोफे पर आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह के 7:30 बजे सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आकर आराध्या के खूबसूरत चेहरे पड़ रही थी, जिससे आराध्या का चेहरा खिल उठा था और वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सूरज की किरणों की वजह से आराध्या की नींद खुल जाती है और वो कसमसाते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो पता नहीं ये खड़ूस आदमी मेरे साथ क्या करेगा। उसके आंखों में जुनून देखकर मुझे पहले से ही घबराहट होती है। रश्ड फेस। आराध्या अपनी ख्यालों से बाहर आकर जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अपने लिए कल लाए हुए बैग से एक व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स निकाल कर पहन लेती है। वो अपने बालों को खुला छोड़ती है और टेबल पर रखे हुए अपने पर्स से रेड कलर की लिपस्टिक निकाल कर अपने होठों पर लगाती है। आराध्या को मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि वो तो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। आराध्या टेबल से अपना पर्स उठाकर रूम से बाहर निकल कर जाती है। आराध्या सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर राजवीर को ढूंढने लगती है। तभी राजवीर उसके पीछे से आते हुए आराध्या से पूछता है, क्या बात है आराध्या, तुम किसी को ढूंढ रही हो? आराध्या जल्दी से पीछे मुड़कर राजवीर से कहती है कि मैं आपको ही ढूंढ रही थी। राजवीर तो बस आराध्या की खूबसूरती में ही कहीं खो गया था। आराध्या कहती है, कल रात को मेरी मदद करने के लिए थकी सो मच, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जॉब पर भी जाना है। इतना कहकर आराध्या अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगती है कि तभी उसके कानों में राजवीर की रौबदार आवाज पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आराध्या, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। आराध्या जल्दी से पीछे मुड़कर सवाल भरी नजरों से राजवीर की तरफ देखने लगती है। राजवीर आराध्या की सवाल भरी नजरों को देखकर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से मेरे मर्जी के बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। आराध्या राजवीर की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से से घूरने लगती है। आराध्या को राजवीर पर कल Rada se hai bahuda gusa raha de para usa nabataka cantrola kara k raka de para aba voa pain apa para origiyata cantrola nahi raka pati hiam ora pain data pisit hu gus se usa's kahati hi main kala rada kobi apaki bahuda badamiji sahi hi isaka madalaba yi nahi hi ki hara bara apa apani manamani karengam aradya rajavira ko gus se garate hu kehati hi rajavira aradya ki bada sunakara apain kadamam ko usaki ora bada deta hi aradya rajavira ko apani tarafa ada dekakara gabara jadi hai. Iska tu jas karata hum main jindagi se bijayata. Main darata nahim mata se teri judai se jayata. Kehi tu azamo mujiko kisi ora se jayata meri jindagi mem kucha nahim teri mohabata se jayata smiling face. Apko kia lagta hain rajvir apni gusmi aradya ke sath kuch galat karega ya nahi. Kya aradya rajvir ke gus se bak payegi. Kya rajvir aradya ko apni gar se jane dega. Kya aradya rajvir ke gar se nikal payegi. Kya mod legi aradya ki zindagi. Likes or comments ke liye rank you so much, keep supporting, keep reading.
H kya hoga janane k lipadat rahiye mary mohabata mara jununa heart surfa pocket novel reader or pocket fm paramir yani ki navi k satha. हमने अब तक पढ़ा कि राजवीर आराध्या की सवाल भरी नजरों को देखकर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से मेरे मर्जी के बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। आराध्या राजवीर की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से से घूरने लगती है। आराध्या को राजवीर पर कल रात से ही बहुत गुस्सा आ रहा पर उसने अब तक कंट्रोल करके रखा था, पर अब वो अपने आप पर और ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाती है और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से उससे कहती है, मैंने कल रात को भी आपकी बहुत बदतमीजी सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप अपनी मनमानी करेंगे। आराध्या राजवीर को गुस्से से घूरते हुए कहती है। राजवीर आराध्या की बात सुनकर अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ा देता है। आराध्या राजवीर को अपनी तरफ आता देखकर घबरा जाती है। अब आगे राजवीर अपने कदमों को बढ़ाते हुए आराध्या के पास आ जाता है और उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगती है और उसे डर लगने लगता है। राजवीर आराध्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आराध्या आज हॉस्पिटल की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। राजवीर की बात सुनते ही आराध्या अपने मन में कहती है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला। राजवीर आराध्या की चीन को पकड़कर ऊपर करता है और उसके माथे को अपने होंठों से चूम लेता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या की आंखें बंद हो जाती है और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ उठती है। तभी राजवीर आराध्या के हाथ को पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ चल देता है, उसे बैठने के लिए इशारा करता। फिर वो अपने हाथों से आराध्या को ब्रेकफास्ट परोसता है और खुद के लिए भी प्लेट लेकर खाने लगता है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद राजवीर अपने स्टडी रूम में चला जाता है और आराध्या अपने रूम में वापस चली जाती है। रात के 8 बजे आरके हाउस घर। राजवीर आज दिन भर से अपने स्टडी रूम से बाहर ही नहीं निकला था। दिन भर काम करने की वजह वो बहुत थक गया था, इसलिए वो उठकर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रूम का दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि आराध्या बेड पर तकिए को हक किए हुए प्यार से सो रही है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। आराध्या को सुकून से मुस्कुराते हुए देखकर राजवीर के चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाती है। आराध्या के प्यारे से चेहरे को देखकर राजवीर अपने कदम बैग की तरफ बढ़ा देता है। फिर अपने हाथों को बढ़ाकर आराध्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे चेहरे की इस मुस्कान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढने से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर ना दूरी सहे आपसे बेताबियां ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी ऐसा सुकून और पाए, कहाँ हमें ये रास आ गई अब हम यहाँ से जाए कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है हम, फिर बेकरारी कैसी है हम, कुछ प्यार में बात ऐसी है। थोड़ी देर तक राजवीर ऐसे ही आराध्या के बालों को सहलाता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारता रहता है। फिर उसके बाद उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बाथरूम से बाहर आकर राजवीर देखता है कि आराध्या अभी भी सो रही है, तो उसके पास जाकर उसे उठाता है और कहता है, आराध्या उठो, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, उसके बाद हम डिनर करने के लिए नीचे चलेंगे। आराध्या बस हम कहकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में आराध्या बाथरूम से बाहर आती है। फिर उसके बाद राजवीर और आराध्या नीचे डाइनिंग एरिया में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। आराध्या डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। राजवीर भी उसके बगल वाली चेयर को खींचकर उसके पास ही बैठ जाता है। फिर वो दोनों अपना अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त आराध्या के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। आराध्या उसे ओपन करके देखती है तो उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आराध्या के चेहरे पर पसीना आने लगता है आवाज सुनकर। Rajavira Aradhya ki tarafa dekata hai tavo bi Aradhya ki isi halata dekakara gabara jata hai vo apani sira se yuthakara Aradhya ko apani baham mi baralita hayam ora usak balam ko sahalatam hu use Santa Karain lagata hai para Aradhya to Santa hai nahi ho rahi ti usak hatha para than parain lagate hai Aradhya ka kempana hara pala badata hai ya rahada Aradhya ki isi halata dekakara Rajavira ko kucha bi samaja nahi apa rahada ki vo kya karam. Tumako pana mary kazisa nahim. Tumako kusa dekana mary kahata hai. Apko kya lagta hain Aradhya ne apni phone mi isa kya dekh liye hoga. Jiski waja se wo eatna ghabragayyi. Kya mod legi Aradhya ki zindagi. Kya Rajveer Aradhya ko kud se dor jane dega. Kya mod legi Aradhya ki zindagi. Likes or comments ke liye rank you so much, keep supporting, keep reading.
H kya hoga janane k li padat rahiye mary mohabata mara jununa heart surfa pocket novel reader or pocket fm paramir yani ki navi k satha. हमने अब तक पढ़ा कि डिनर करते वक्त आराध्या के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। आराध्या उसे ओपन करके देखती है तो उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आराध्या के चेहरे पर पसीना आने लगता है। आवाज सुनकर राजवीर आराध्या की तरफ देखता है तो वो भी आराध्या की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। वो अपनी चेयर से उठकर आराध्या को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कराने लगता है, पर आराध्या तो शांत ही नहीं हो रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। आराध्या का कौपना हर पल बढ़ता ही जा रहा था। आराध्या की ऐसी हालत देखकर राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर वो आराध्या को बेड पर बिठाता है। राजवीर आराध्या को अपने गले से लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगता है, पर आराध्या ने तो अब रोना शुरू कर दिया था। राजवीर आराध्या को शांत कराते हुए परेशान होकर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड जान, क्या हुआ मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजवीर करीब 30 में आराध्या से क्या हुआ ये पूछता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजवीर को अब आराध्या की खराब हालत देखकर घबराहट होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने आराध्या के कौपते होठों पर अपने गर्म होंठ रख दिए और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी सॉफ्ट किस डीप किस में बदल जाती है। राजवीर अब धीरे धीरे से आराध्या के होठों से होते हुए उसके गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है। राजवीर अब धीरे धीरे से अपने आप पर कंट्रोल खोने लगता है और फिर से आराध्या के होठों पर पैशनेटली किस करने लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्वर, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तब तक होश संभाले कोई, होश उड़े तो और जाने दो, तेरे ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। रात तेरी बाहों में कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आंख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है, मुझको फिर से छू के बोलो मेरी कसम क्या खाई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। आराध्या भी राजवीर के इतने करीब होने से अपना होश खोने लगती है और अपनी इसी मदहोशी में राजवीर का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। जब 15 मीटर बाद दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे के होठों से अलग हो जाते हैं। राजवीर आराध्या के होठों से अलग होकर उसके चेहरे को हर जगह चूमने लगता है और उसके बाद उसकी गर्दन पर लव बाइट होते हुए उसे बेतहाशा चूमने लगता है। राजवीर आराध्या की गर्दन से होते हुए उसके कॉलर बोन पर कीस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बने लगता है, पर तभी राजवीर अचानक से अपने होश में वापस आता है और आराध्या से दूर होकर बाथरूम में चला जाता है। राजवीर के अचानक खुद से दूर होते ही आराध्या भी अपने होश में आ जाती है और अपना सिर पकड़कर रोने लाउडली क्राइंग लगती है और खुद से ही बोलने लगती है, ये मैं क्या कर रही थी, मैं अपने माँ पापा और दादाजी के दिए संस्कारों को भूलकर किसी आदमी के साथ ये सब, इतना सब सोचकर आराध्या जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ राजवीर जब से बाथरूम गया था तब से वो अपने हाथ को बार बार बाथरूम की दीवार पर मार रहा था। उसके हाथों खून निकल रहा था पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब राजवीर टैप को चालू करके ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़े होकर अपने खुद के अंदर लगी आग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर को अब अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है। बाहर आकर राजवीर देखता है कि आराध्या बेड के पास अपना सर अपने घुटनों में रखकर जोर जोर से रो रही है। राजवीर भागकर आराध्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर चुप कराते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में आराध्या शांत हो जाती है और राजवीर की बाहों से आजाद
Ho kara USA's durakati ho jadi hi ora gus pouting se rajavira se kahati hi apaka ora hamara koi ristanahi hi isaliye apa bara bara mirkariba an ki ora mujay chun ki kazisa bi mata kariye varana anjama aka nahim hoga. Apa hamare papa ko nahim janata gara unhe hamana paki batamiji ke bear bataya ta apa isa dunia se gayaba hi ho jayangam. Atana sunate hi rajavira ko aradya para bohoda gusa angria jata hi ora rajavira aradya ko usaki danam bahuam se pakatakara apain pasa kinsakara usa economy kucha kahata hi ji sunakara aradya gubarain lagati hiam ora apain sarako na mem hilanem lagati hiam. Anaka Milana bi eka kubasarata kahani hogi. Anaka piara pana hi zindagani hogi. Muskarahata bi unakdama se hogi. Agara vodarda bi datu unaki maharabani hogi. Apko kya lagta hain rajvir ne aradya sei sakya kaha hoga. Kyo aardhya rajvir ki baat sunkar itna ghabragay. Kya mod legi aradya or rajvir ki zindagi. Kya rajvir aradya ke dil mi apni liye pyar jaga payega. Likes or comments ke liye rank you so much, keep supporting, keep reading. H kya hoga janane ke lai padat rahiye mary mohabata mera jununa heart surfa pocket novel reader or pocket fm paramir yani ki navi ke satha. हमने अब तक पढ़ा कि राजवीर भागकर आराध्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर चुप कराते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में आराध्या शांत हो जाती है और राजवीर की बाहों से आजाद होकर उससे दूर खड़ी हो जाती है और गुस्से पाउटिंग से राजवीर से कहती है, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप बार बार हमारे करीब आने की और मुझे छूने की कोशिश भी मत करिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप हमारे पापा को नहीं जानते, अगर उन्हें हमने आपकी बदतमीजी के बारे में बताया तो आप इस दुनिया से गायब ही हो जाएंगे। इतना सुनते ही राजवीर को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजवीर आराध्या को उसकी दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने पास खींचकर उसके कान कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर आराध्या घबराने लगती है और अपने सर को नामे हिलाने लगती है। अब आगे राजवीर आराध्या से कहता है कि ओ रियली तुम्हारे पिताजी मुझे गायब करेंगे, इससे पहले मैं ही उन्हें इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा। और रही बात तुम्हारी इन खोखली धमकियों की, तो मुझे ऐसी धमकियां रोज मिलती हैं। तुम्हारे पापा को शायद पूरी मुंबई और कुछ और शहर जानते होगी, लेकिन मुझे पूरा एशिया जानता है। मेरे सिर्फ एक फोन कॉल से ही तुम्हारे पापा का अपनी मेहनत से कमाया सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तबाह हो सकती है। इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना समझी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो तो ट्रेलर देखना चाहोगी। राजवीर की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर आराध्या घबरा जाती है और अपने सिर को नामे हिलाने लगती है। आराध्या को घबराया हुआ देखकर राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल छोटा सा भूत आप जाती है। राजवीर आराध्या की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उससे कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे गुस्सा दिलाकर जो गलती की है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। इससे पहले कि आराध्या कुछ सोच या समझ पाती, उसे अपने होठों पर कुछ महसूस होता है, जिस कारण आराध्या की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवीर आराध्या को बहुत रुडली किस कर रहा था, जैसे उसकी कही हुई बातों का उससे बदला ले रहा हो। राजवीर के ऐसा करने आराध्या डर जाती है और राजवीर के सीने पर अपने हाथों से मारने लगती है, पर राजवीर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस मदहोश होकर आराध्या को डीपली किस रहा था। थोड़ी देर में जब आराध्या थककर अपने हाथों को राजवीर के सीने से हटा लेती है, राजवीर को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो राजवीर आराध्या को छोड़ देता है। अब आराध्या और राजवीर दोनों ही जोर जोर से सांसें ले रहे थे। राजवीर जब खुद नॉर्मल होता है तो आराध्या की चीन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जो अभी तक अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। राजवीर आराध्या से कहता है, क्या हुआ जान? मेरे सभी स्ट्रोइंग किसेस करने से तुम्हारी ये हालत हो गई है, तो सोचो मैं अगर इस किस्से आगे बढ़ गया तो क्या करोगी? आराध्या राजवीर की ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और हकलाते हुए उससे कहती है, नो नहीं, SSSPLZZ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती तभी राजवीर अपनी कड़क आवाज में उससे कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी बातों को चुपचाप मान लो। थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद राजवीर आराध्या को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है, फिर खुद उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और उसके माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। छुपा लूं तुझको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी बुझने की इजाजत मांगे, मदहोश हो जाऊं तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत मांगे।
थोड़ी देर में राजवीर को नींद आ जाती है, पर आराध्या काफी देर तक बेबसी से उसके चेहरे को देखती रहती है और फिर उसे भी नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। वो आते हैं तो दिल में एक कसक सी महसूस होती है। मैं डरती हूँ कि कहीं इसी को मोहब्बत तो नहीं कहते। आपको क्या लगता है आगे क्या MOAD लेगी ये कहानी? क्या राजवीर आराध्या को खुद से दो जाने देगा? क्या आराध्या राजवीर की कैद से भाग PAYEGI? क्या MOAD लेगी आराध्या की जिंदगी? कैसी होगी आराध्या और राजवीर की आने वाली जिंदगी? मेरे प्यारे रीडर्स, आई होप आप SAB के रिव्यू देने में Jayata time nahi lagega PLZZ story PADHNEKBAAD review de DIJIYEGAOR marry him at BADGANEK liaise story ko like OR comment KRDIJIYEAAPK comments PADHKAR mujhe pata chalta hain ki apko story PASANAD hain ya nahi ya fear kisi ko koi doubt ho to wo be clear car DUNGI agal episode mine. Tab K liaise bye. Likes OR comments K liaise rank you so much, keep supporting, keep reading. H kya hoga Janane K Lai Padat Rahiye Mary Mohabata, Mara Jununa Hard Surfa Pocket Novel Reader OR Pocket FM, Paramir Yani Ki, Navi K Satha. हमने अब तक पढ़ा कि थोड़ी देर में राजवीर को नींद आ जाती है, पर आराध्या काफी देर तक बेबसी से उसके चेहरे को देखती रहती है और फिर उसे भी नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। अब आगे अगले दिन सुबह के 05:00 बजे राजवीर की नींद खुलती है तो उसके सामने आराध्या का खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। आराध्या उसके सीने से लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। आराध्या को ऐसे देखते ही राजवीर का दिल खुशी से झूम उठता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। राजवीर आराध्या की तरफ झुककर उसके माथे पर और उसके गाल पर किस कर लेता है और उठकर जिम की तरफ चला जाता है। सुबह के 7 बजे खिड़की से आती धूप की वजह से आराध्या की नींद खुल जाती है। आराध्या उठकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आ जाती है। आराध्या ने आज एक पिंक कलर का सूट पहना था जो उस पर बहुत जच रहा था। मिरर के सामने बैठकर आराध्या अपने बालों को संवारती है और फिर अपने होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है। तैयार होने के बाद वो अपना पर्स लेकर बाहर चली जाती है और फिर सीढ़ियों से नीचे आकर होके सोफे पर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे राजवीर की आवाज आती है जो उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा था। राजवीर आराध्या से कहता है, आराध्या चलो ब्रेकफास्ट कर लो। आराध्या चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाती है। राजवीर भी आराध्या के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद राजवीर अपना आईफी बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। भी आराध्या उसे पुकारती है तो राजवीर पीछे मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। आराध्या हिम्मत करके राजवीर से कहती है कि मुझे आज हॉस्पिटल अस्पताल जाना है और राजवीर के चेहरे की तरफ देखने लगती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ाता है तो वो घबराकर पीछे होने लगती है। वो पीछे की तरफ जाते हुए दीवार से टकरा जाती है। राजवीर उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके पास झुककर उसे बोलता है कि तुम जा सकती हो पर मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त ये है कि तुम्हारे साथ मेरे बॉडीगार्ड जाएंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए। राजवीर अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले आराध्या उसे कहती है कि मुझे बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। आराध्या की बात सुनकर राजवीर उसे अपने और ज्यादा पास खींच लेता है और उसके होठों पर हाथ फिराते हुए उससे कहता है, तो फिर ठीक है, घर पर ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ये घर तुम्हारा ही तो है मेरी जान। आराध्या राजवीर की बात सुनकर जल्दी से कहती है, ठीक है, मैं बॉडीगार्ड लेकर चली जाऊंगी। आराध्या राजवीर से दूर होने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आराध्या तंग आकर उससे कहती है, प्लीज छोड़िए, मुझे देर हो रही है। तो राजवीर उससे कहता है, मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझे रोज एक किस करोगी। राजवीर की बात सुनकर आराध्या घबरा जाती है और हकलाते हुए उससे कहती है, मुझे किस करना नहीं आता। तो राजवीर उससे कहता है, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं सिखा दूंगा। इतना कहकर राजवीर उसकी गर्दन को पकड़कर अपने होंठ आराध्या के होंठों पर रखकर उसे डिपली किस करने लगता है। राजवीर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है और किस करते हुए आराध्या के होठों को बाइट कर लेता है। राजवीर के होंठ अब आराध्या की गर्दन पर चलने लगते हैं और वो उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है।
आराध्या जल्दी से राजवीर को धक्का देती है। राजवीर की पकड़ ढीली होने के कारण वो पीछे हो जाता है। आराध्या अपनी सांसों को काबू में करते हुए राजवीर को गुस्से से देखती है और अपने बैग को उठाकर जाने लगती है, तो राजवीर उसे फिर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और उससे कहता है, याद रखना आराध्या, तुम्हें छूने का, तुम्हारे पास आने का, तुमसे प्यार करने का और तुम्हारे इन होठों को चुमने का हक सिर्फ मुझे है। कोई लड़का अगर तुम्हारे पास भी आया तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा, याद रखना मेरी बात को। राजवीर का खुद के लिए ऐसा जुनून और दीवानगी देखकर आराध्या डरने लगती है और अपने सिर को हाँ में हिलाती है। राजवीर आराध्या के गाल पर किस करता है और उसे छोड़ देता है। फिर राजवीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और आराध्या भी बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल अस्पताल के लिए निकल जाती है। राजवीर और आराध्या दिन भर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इन इवनिंग आराध्या घर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है और फिर बाथरूम में फ्रेश होकर जल्दी से चेंज करके नीचे चली आती है और होम में आकर राजवीर को ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं दिखता। तो वो एक नौकर से पूछती है, आपके सर कहाँ है? तो वो नौकर उसे बताता है कि सर अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। आराध्या उस नौकर से ओके कहती है और किचन की तरफ चली जाती है। किचन में वो देखती है कि कुक खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वो उस कुक से कहती है कि आज का डिनर मैं बनाऊंगी। तो वो कुक उससे कहता है, मैम आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर सर को पता चला कि हमने आपसे काम करवाया है तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आराध्या उस कुक से कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे सर से बात कर लूंगी। और वो उस कुक की मदद से खाना बनाने का सारा सामान निकालती है और खाना बनाने लगती है। करीब 1 घंटे बाद आराध्या का खाना बनकर तैयार हो जाता है। आराध्या के बनाए खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। आराध्या नौकरों की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर लगवाती है और अपने रूम में चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर में आराध्या चेंज करके वापस रूम में आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने फोन को चलाने में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद आराध्या को अपने गर्दन पर कुछ महसूस होता है, तो वो अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, आता है चल के प्यार खुद उसके पास, जब कोई किसी का नसीब होता है। आपको क्या लगता है कैसी होगी आराध्या और राजवीर की ये लव स्टोरी, जिसमें सिर्फ राजवीर आराध्या से प्यार करता है? क्या आराध्या को राजवीर से कभी प्यार हो पाएगा? क्या राजवीर अपने एक ताफा प्यार से आराध्या को अपने प्यार का एहसास ले पाएगा? ही गाइस, लाइक और कमेंट के RNA मैथ BHULNA मिलेंगी कल नए एपिसोड के साथ। PICHLA एपिसोड बहुत छोटा था, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ा LIKHANE की कोशिश के ARUNGI तक के लिए बाय। आगे क्या होगा जानने के लिए पते रहिए मेरी मोहब्बत मेरा जुनून दिल, सिर्फ पॉकेट नॉवल रीडर और पॉकेट FM पर मेरे यानी कि नवी के साथ।